प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार की बात टाल ठोक कर कह तो दी, लेकिन आरएसएस के जमीनी सर्वे ने होश उड़ा रखे हैं। भाजपा की गुजरात लॉबी की रातों की नींद गायब है। जनता विपक्ष को हराए या जिताए, उससे पहले ही मोदी शाह की जोड़ी विपक्ष को मैदान से बाहर कर देना चाहती है। ईडी उसका सबसे बड़ा हथियार है। अब खेल उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने का खेल भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं, इस पर रणनीतिकारों की चिंता नहीं है, बल्कि असल चिंता तो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और दिल्ली बने हुए हैं। इन राज्यों की सीटें बचाए बिना तीसरी बार सत्ता में आना नामुमकिन हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नजर एक नजरिया। हम डालेंगे ऑपरेशन लोटस पर एक नजर और नफा नुकसान के आंकड़ों पर रखेंगे अपना भी नजरिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नजर एक नजरिया। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए सड़क पर हैं और मोदी शाह की जोड़ी एक एक कर विपक्षी गठबंधन की गांठें खोलने में जुटी है। नीतीश के पलटी मारने, ममता के सुर बदलने के बाद दिल्ली और झारखंड का भाजपा ने रुख किया। इन दोनों राज्यों में दांव उल्टा पड़ता देख अब रुख एक बार फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरफ है। उत्तर प्रदेश की ताकतवर दो क्षेत्रीय पार्टियों में से एक बसपा पहले ही एकला चलो की बात कहकर भाजपा को सुकून दे चुकी है। भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का सीधा फायदा भाजपा को ही मिलेगा। अब तो इस राज्य में विपक्ष का संशय और गहराने लगा है। सूत्र दावा करते हैं कि अखिलेश यादव भी किसी दबाव में दिखते हैं। शायद उनके सबसे करीबी चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर ईडी ने शिकंजा कस रखा है। शायद यही वजह है कि अखिलेश विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े घटक कांग्रेस पर टिप्पणी करते भी देखे जाते हैं। अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भाजपा से प्रभावित हुए तो उसकी वजह भी अखिलेश की नीति ही बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश साधने के लिए भाजपा रालोद को 3 सीटें देने को तैयार है। तैयार तो अखिलेश भी थे, 7 सीटें दे रहे थे, लेकिन शर्त रख दी थी कि रालोद के सिंबल पर लड़ने वाले 4 लोग सपा के होंगे। शायद यही वजह है कि जयंत का मन बदल गया हो। इसके बाद भी भाजपा उत्तर प्रदेश में आखिर हासिल क्या करेगी? वह तो वर्तमान में 80 में 62 सीटों पर वैसे ही बैठी है। सभी 80 सीटें भी जीत ले तो बिहार, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली ने चिंता बढ़ा रखी है। ऐसा क्यों? यह बात आंकड़ों से समझें। वर्तमान में भाजपा हिंदी पट्टी के अधिकांश राज्यों में 100% सीटों या उससे थोड़े कम पर बैठी है। इन सीटों को बचाना ही असल चुनौती है। असल में विपक्ष तो यहाँ पहले से साफ है। अगर वह 20-25 सीटें छीनने में ही कामयाब हो गया तो बाजी पलट सकती है। बहुमत पाने के लिए भाजपा को चेहरा भी बदलना पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि गुजरात लॉबी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। निशाना अब महाराष्ट्र है। यहाँ उद्धव ठाकरे के करीबियों पर जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है, उनके भी सुर बदलने लगे हैं। उद्धव ने यह भी कहकर चौंकाया कि उनके राजनीतिक दुश्मन मोदी से नहीं हैं, वह तो मिलकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। इधर महाराष्ट्र के एक अन्य ताकतवर दल के नेता शरद पवार पर भी ईडी का शिकंजा कस गया है। उनके परिवार के सदस्यों पर ईडी ने दबाव बनाए रखा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी उन्हें झटका देते हुए उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह उनके बागी भतीजे को दे दी है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि महाराष्ट्र ही असल चुनौती है। यहाँ भाजपा ने पिछली बार शिवसेना के साथ मिलकर 48 में से 41 सीटें जीती थी। अब बदली परिस्थितियों में अगर कुछ ही सीटों का नुकसान होगा तो बात बिगड़ जाएगी। यही हाल गुजरात और दिल्ली का भी है। दिल्ली की सभी 7 और गुजरात की सभी 26 सीटें अभी भाजपा के पास हैं। केजरीवाल दिल्ली व पंजाब में मुसीबत बने हुए हैं। वह वर्तमान में दोनों राज्यों में भाजपा की सीटों में डेंट लगाने का मादा रखते हैं। गुजरात में भी उनके पास करीब 12% वोट है। अगर कांग्रेस के साथ वहां मैदान में उतरे तो डेंट तो गुजरात में भी संभावित है। इधर बिहार में ऑपरेशन लोटस के बाद भी यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पिछली बार की तरह 40 में 39 सीटें झोली में आ जाएंगी। यही बात चिंता में डाले है।
इसीलिए ईडी का खेल और ऑपरेशन लोटस तेज हो गया है। चुनाव तक राजनीतिक खेल देखना दिलचस्प होता जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।